Okay, so this is biological classification in which there are 5 kingdoms: Monera, Protista, Plantae, Fungi, Animalia. मोस्टली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनिमेलिया और प्लांटे के बारे में नहीं दिया होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा एक क्लासिफिकेशन है खुद में ही, सो इसके अलग डिफरेंट चैप्टर्स है, बट मैंने इसमें प्लांटी और एनिमेलिया भी इंक्लूड किया है। ये सारे 5 किंगडम्स दिए हुए हैं और यहाँ पे मैंने कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। तो जैसे मोनेरा में सेल टाइप हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट कैरेक्टर हम सेल टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है। मोनेरा में सेल टाइप कैसा होता है, प्रोकार्योटिक, और बाकी सब में मतलब प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजी, एनिमल, इन सब में यूकार्योटिक होता है। अब प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में क्या डिफरेंस है? प्रोकार्योटिक में मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, यूकार्योटिक में मोस्टली सारे ही मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे मिलेंगे जो यूनिसेलुलर हैं। अब प्रोकार्योटिक मतलब क्या कि उस सेल में न्यूक्लियस और ऑर्गेनील्स नहीं होंगे, ओके, बाकी इनमें न्यूक्लियस और ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, कुछ ऑर्गेनील्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर गोल्गी एपैरेटस, ये सारी चीज़ें, ओके। ये बहुत बेसिक है सेल टाइप। उसके बाद नेक्स्ट है सेल वॉल। तो सेल वॉल में मोनेरा के प्रेजेंट एंड मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। तो मोनेरा में सेल वॉल होती है, मतलब प्रेजेंट होती है, और किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन एक सब्सटेंस है जो एमिनो एसिड से बना हुआ है, ओके। फिर नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म एंड इफ प्रेजेंट मेड अप ऑफ सेल्यूलोसिक स्टिफ प्लेट्स। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होती है और अगर हो तो वो सेल्यूलोसिक स्टिफ प्लेट से बनी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको याद करनी है चीज़ें कि मोनेरा में किस तरह से है, प्रोटिस्टा में किस तरह से। सो एक मैंने एक टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे जिससे आप लोग ये चीज़ याद से रख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट सेल टाइप हमें याद हो गया, मोनेरा में प्रोकार्योटिक, बाकी सब में यूकार्योटिक। मोनेरा में प्रेजेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है सेल वॉल। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है सेल्यूलोसिक स्टिफ प्लेट से बनी, और याद तो नहीं होगा। वैसे ही प्लांटे में प्रेजेंट है तो वो सेल्यूलोज से बनी, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ओके। फिर फंजी में अगर बनी हुई है तो वो कैसी है? प्रेजेंट एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ चिटिन से बनी है। चिटिन क्या है? एक पॉलीसेक्राइड, या फिर उसको फंगल सेल्यूलोज भी बोलते हैं। और एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो आप जस्ट याद रखो, मोनेरा में पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है, प्रोटिस्टा में है तो सेल्यूलोसिक स्टिफ प्लेट से बनी है, प्लांटे में है तो वो सेल्यूलोज से बनी है, और अगर फंजी में है तो वो चिटिन से बनी, और एनिमेलिया में वो एब्सेंट है। फिर आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है वो। तो मोनेरा में वो एब्सेंट है, बाकी सब में वो प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या कि किस तरह से बॉडी ऑर्गेनाइज है उनकी। जैसे यूनिसेलुलर में मतलब क्या? एक ही सेल से पूरी बॉडी बनी। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल से पूरी बॉडी बनी। प्लेंटे में टिश्यू ऑर्गन, मतलब बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, ये बहुत बेसिक है। तो प्लांटे में क्या होता है? टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम आपको देखने मिलेगा। वैसे फंजाई में भी मल्टी सेलुलर टिश्यू या फिर लूज टिश्यू देखने मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि बॉडी जो बहुत सारे सेल से बनी होगी लेकिन पूरी टिश्यू नहीं बनी होती, या फिर टिश्यू अगर बनी होगी तो बहुत लूजली, मतलब कि एक सेल यहाँ एक सेल यहाँ, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो ऐसा। फिर नेक्स्ट है एनिमल। एनिमेलिया तो खुद हम है, ह्यूमंस है, उनमें तो पता है ऑर्गन सिस्टम होता है, कुछ कुछ एनिमेलिया में टिश्यूज़ भी देखने मिलते हैं, ओके। तो इस तरह से आपको वो याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि वो ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स है वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं या फिर कहाँ से लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब कि जो डायरेक्टली प्लांट से लेते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो दूसरे एनिमल्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करके अगर लेते हैं तो उनको हम लोग हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्टली प्लांट से मिला ऑटोट्रॉपिक, या फिर डायरेक्टली लाइट से जब मिलता है प्लांट्स जैसे तो उनको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मोनेरा में आपको दोनों टाइप मिल जाएंगे, प्रोटिस्टा में दोनों देखने मिलेंगे। प्लांटे सिर्फ ऑटोट्रॉपिक, मतलब सिर्फ फोटोसिंथेटिक, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ लाइट पे डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉपिक, और हेट्रोट्रॉपिक जो है वो दूसरों से एब्जॉर्ब करते हैं जैसे फंजाई और एनिमेलिया। तो हम देख सकते हैं कि मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों यूनिसेलुलर है और दोनों के पास ऑटोट्रॉप हेट्रोट्रॉप दोनों है, ठीक है। प्लांटे में सिर्फ ऑटोट्रॉप, ये हम लोग को पता है, प्लांट ऑटोट्रॉप से। फंजाई और एनिमेलिया क्या है? हेट्रोट्रॉप, ओके।
नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल रोल। ओके, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, अभी इकोलॉजिकल रोल। मोनेरा में इकोलॉजिकल रोल क्या है? डीकम्पोजर। मोनेरा एक्चुअली, मोनेरा के जो भी ऑर्गेनिज्म वो क्या काम करते हैं अपने इन्वायरमेंट पे, वो एज अ डीकम्पोजर एक्ट करते हैं, ठीक है। फिर प्रोटिस्टा में भी जो होते हैं वो एक तो डीकम्पोजर या तो प्रोड्यूसर। अब डीकम्पोजर का मीनिंग पता होना चाहिए कि कोई भी सब्सटेंस को जब हम डिग्रेड कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो वो डीकम्पोज। प्रोड्यूसर कौन है? जो प्रोड्यूस कर रहा है, इन्वायरमेंट में फूड जनरेट कर रहा है, वो प्रोड्यूसर है, ठीक। जैसे प्लांटे भी प्रोड्यूसर है, फंजाई के जो भी ऑर्गेनिज्म वो डीकम्पोजर है, और एनिमेलिया क्या है? कंज्यूमर। वो सिर्फ कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हम सिर्फ कंज्यूम करते हैं, हम इन्वायरमेंट को दे नहीं रहे, प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ओके, सो मोनेरा डीकम्पोजर, प्रोटिस्टा डीकम्पोजर, प्रोड्यूसर दोनों है, प्लांटे प्रोड्यूसर है, फंजाई डीकम्पोजर है, एनिमेलिया कंज्यूमर है। ओके, सो नेक्स्ट आता है हैबिट, हैबिटेट। अब मतलब कि उनकी हैबिट क्या है, वो किस तरह से रहना पसंद करते हैं, और हैबिटेट मतलब कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो मोनेरा क्या है? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब सारी जगह पे वो प्रेजेंट रहेंगे, फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। किसी भी एनवायरनमेंट, ह्यूमिड हो, हॉट हो या विंटर हो, कोई भी सीजन क्यों ना, कोई कैसे भी एनवायरनमेंट क्यों ना, ये मोनेरा प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ओमनी प्रेजेंट, सारी जगह पे प्रेजेंट। प्रोटिस्टा ओशन, मोस्टली मराइन, तो सिर्फ मराइन वाटर में या फिर ओशन में आपको प्रोटिस्टा देखने मिलेगा। मैनी आर एक्वेशियस एंड मेजोरिटी रिसाइड ऑन अर्थ्स लैंड एरिया। बहुत सारे जो है ना इनमें प्लांटे में एक्वेशियस मतलब पानी में रहने वाले होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें प्लांट्स कहाँ देखने मिलेंगे? लैंड पे। पता है हमें लैंड पे होती है प्लांट्स, ठीक है। फिर आते हैं फंजाई। फंजाई कहाँ मिलते हैं? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में। सम आर सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक एक उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसकी वजह से म्यूचुअल बेनिफिट मिलता है दो ऑर्गेनिज्म को, मतलब कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों को एक एक बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल लाइकेंस। लाइकेंस में क्या होता है? फंजाई और एल्गी होते हैं, ठीक है। फंजाई क्या करता है? जगह प्रोवाइड करता है एल्गे को रहने के लिए, और एल्गे क्या करता है? फंजाई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से दोनों सिम्बायोटिक होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली फंजाइज क्या होते हैं? कुछ फंजाइज सिम्बायोटिक होते हैं मोस्टली, और सारे कहाँ मिलेंगे? वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे, ठीक है। इसीलिए हम कभी भी ब्रेड वगैरह पे जब फंजाई लगता है तब कब लगता है? जब वो गर्म हो या फिर हॉट क्लाइमेट हो। अगर आप वही चीज़ फ्रिज में रखते हो, जैसे दूध हमने फ्रिज में रखा तो दूध खराब नहीं होता, ठीक है, क्योंकि फंजाई को ग्रो करने के लिए वैसी प्लेस नहीं मिलती ऐसा। ओके, नेक्स्ट है एनिमेलिया। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ब्रेड का एग्जांपल यहाँ पे नहीं लिखना है, जस्ट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस आपको ये एग्जांपल बता। नेक्स्ट है एनिमेलिया, नो स्पेसिफिक प्लेस, ओमनी प्रेजेंट। तो ये कहाँ भी, ओमनी मतलब सब जगह नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अडेप्ट कर सकते हैं। तो बहुत सी जगह पे एनिमेलिया आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो ऐसा कोई प्लेस मेंशन नहीं है एनिमेलिया में। ओके, फिर नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। अब ये सारी लोग रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, मतलब ये सारे ऑर्गेनिज्म। ओके, तो मोनेरा में कैसे होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बहुत से टाइप, तो उनमें कौन सा? बाइनरी फिजन और बर्डिंग। बर्डिंग में एक बर्ड निकल आते हैं, बाइनरी फिजन में एक ऑर्गेनिज्म बीच में से डिवाइड हो जाता है, दो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोनेरा में, वो भी कौन से? बाइनरी फिजन एंड बर्ड। फिर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कौन सा? कॉन्जुगेशन मेथड। ये सारे मेथड्स है जो आपको डिटेल में पढ़ने। ये एक रिविजन नोट्स है, अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है या किसी से पढ़ा हुआ है, किसी क्लास में, स्कूल में टीचर ने पढ़ाया हो, तो ही आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि मैं हर एक वर्ड का डिटेल मीनिंग नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, मैं एक क्विक रिविजन एज अ मीनिंग्स बता रही हूँ। सो आपको अगर ये चीज़ें पता है तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं पता है तो आपको पहले एक बार चैप्टर समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बेसिकली ये बता रही हूँ कि आपको ये चैप्टर याद किस तरह से रखना है, ओके, रट्टा नहीं मारना है। ओके, सो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन में प्रोटिस्टा का क्या है? सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड। सेक्सुअली कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे? गैमेट से, और असेक्सुअली बाइनरी फिजन से। प्लांटे में सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। फिर फंजाई में सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है, असेक्सुअल में बेसिकली फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन, बर्डिंग। उसके बाद आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोस्टली, ठीक है, जिसमें दो एम्ब्रियो फ्यूज होके जाइगोट फॉर्म करते हैं। ओके,
तो असेक्सुअल मोस्टली हमने देखा बाइनरी फिजन है, जिसमें भी असेक्सुअल है उसमें बाइनरी फिजन है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे बडिंग था और यहाँ पे बडिंग था, ओके। तो आप लोग याद रख लो कि असेक्सुअल में आपको बाइनरी फिजन बडिंग याद रखना है, सेक्सुअल मतलब सेक्सुअली हो रहा है, ठीक है। तो मोनेरा में दोनों होता है, असेक्सुअल सेक्सुअल, प्रोटिस्टा में भी दोनों है, इसमें भी दोनों है, इसमें भी। सिर्फ सेक्सुअल किस में है, एनिमेलिया में, ओके। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, मैं एंडिंग में एग्जाम्पल लिखने वाली थी, लेकिन हमें एंडिंग में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लिखने थे, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स मेंशन किए हुए हैं। जैसे लैक्टोबैसिला, नॉस्टॉक, एनेबिना, ये सारे मोनेरा के एग्जाम्पल। पैरामोशियम, यूग्लिना, ये प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल। स्पायरोगेरा, चारा, ये प्लांटी के एग्जाम्पल है। मशरूम, एस्परजिलस, ये फंजाई के एग्जाम्पल है। साइकॉन, सेपिया, ऑक्टोपस, ये सारे एनिमेलिया के एग्जाम्पल है। मैंने बहुत ही लाइट या इजी एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखा है, आप लोग यहाँ से एग्जाम्पल मत याद करो। जब हम लोग डिवीजन पढ़ते हैं उनकी, जैसे आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, तो आर्ची बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल याद कर लो, यू बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल याद कर लो, जिससे आप लोग को अगर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो भी आ जाएगा और इनके एग्जाम्पल्स भी आपको याद रहेंगे। और अगर इनके एग्जाम्पल आपको याद है तो मतलब मोनेरा की भी एग्जाम्पल आता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमेलिया में ह्यूमन्स आते हैं, ये आपको पता है, मंकीज आते हैं, ये आपको पता है। लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि इनमें से कौन से फाइलम में वो आते हैं, तो आप बेसिकली एनिमेलिया में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अभी मैंने ये बताया कि मोनेरा के क्या फीचर है, प्रोटिस्टा के, प्लांटे के, फंजाई और एनिमेलिया के। तो मोनेरा में क्या आता है, प्रोकार्योटिक। सेल टाइप क्या है मोनेरा में, प्रोकार्योटिक, बाकी सारे यूकार्योटिक। फिर मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट है, पेप्टिडोग्राम। प्रोटिस्टा में है सेल्यूलोसिक स्टिफ प्लेट्स, प्लांटे में है सेल्यूलोज, फंजाई में है चिटिन और एनिमेलिया में एब्सेंट। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट और बाकी सब में प्रेजेंट। जैसे ये प्रोकार्योटिक, बाकी सारे यूकार्योटिक में एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट। फिर मोनेरा याद करो, मोनेरा क्या है, यूनिसेल्युलर, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेल्युलर है। प्लांटे क्या है, इसके पास टिश्यू ऑर्गन होगा। फंजाई के पास टिश्यू से थोड़ा मल्टी सेलुलर टिश्यू, लूज टिश्यू हो सकता है। और एनिमेलिया के पास ऑर्गन या फिर टिश्यू सिस्टम हो सकता है, ओके। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक दोनों है। प्रोटिस्टा भी ऑटो हिट्रो दोनों यूनिसेलुलर है, तो दोनों ऑटो और हिट्रोट्रॉपिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है वो कहाँ रहते हैं, कैसे। दोनों के दोनों ही डिकम्पोजर्स भी है, ठीक है। दोनों यूनिसेलुलर, दोनों ऑटोट्रॉपिक, हिट्रोट्रॉपिक, दोनों डिकम्पोजर। प्लांटे क्या है हमें पता है, ऑटोट्रॉपिक है, प्रोड्यूसर है, ठीक है। कहाँ मिलेंगे, लैंड पे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हमें पता है प्लांटे के बारे में। उसके बाद फंजाई, फंजाई क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है और डीकम्पोजर है। और एनिमेलिया तो कंज्यूमर है और हेट्रोट्रॉपिक है, ओके। फिर ये कहाँ मिलेंगे, मोनेरा ओमनी प्रेजेंट है। प्रोटिस्टा पानी में, मरीन या फिर ओशन, ठीक है। प्लांटे कहाँ मिलते हैं, लैंड्स पे। फंजाई कहाँ मिलेंगे, ह्यूमिड और वार्म प्लेसेस पे, और इनके कोई ऐसी स्पेसिफिक प्लेस नहीं है एनिमल। रिप्रोडक्शन दोनों असेक्सुअल सेक्सुअल, यहाँ पे भी सब में असेक्सुअल है, सिर्फ असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों है, बस एनिमेलिया में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। अब अगर असेक्सुअल है तो कौन से है, बाइनरी फिजन और बडी, बाइनरी फिजन और बडी। सिर्फ फंजाई में एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जो है फ्रेगमेंटेशन। अगर नहीं याद रहा तो आप डायरेक्टली बाइनरी फिजन और बडिंग भी लिख सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट एग्जांपल जो आपको इससे क्लासिफिकेशन से याद है, ये थे कुछ किंगडम्स 5। अब उनमें हम फाइलम्स देखें। मोनेरा में 2 ही फाइलम है, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। उसके बाद प्रोटिस्टा में कौन से, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, डाइनोफ्लैजेलेट, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा और यूरिनेट। प्लांट, एनिमल और फंजाई लाइक प्रोटिस्टा को भी अलग अलग नाम दिया हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने जो पहले के नाम है वो लिखे हुए, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, डाइनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिनॉइड्स। हर इसमें आपको एक एक एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक। यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना आता है, ओके। फिर क्रिप्टोगैम्स और फैनिरोगैम्स, तो बेसिकली सीड नेकेड है या कवर्ड है, इसके बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया है प्लांटे में। उसके बाद यूकार्योटिक में आते हैं फाइकोसाइट्स, एस्कोसाइट्स, बेसिडोसाइट्स और ड्यूटेरोसाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट है पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनिलिडा, मोलेस्का, एकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा एंड हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट। इस तरह से कुछ 11 टाइप्स है एनिमेलिया में। अब ये सारी इसको एक्सप्लेन करना एक चैप्टर में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका एक अलग चैप्टर है। इसके भी आगे बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन होता है, सो इसका एक अलग चैप्टर। और ये सारे
कुछ छोटे से क्लासिफिकेशन है जिनकी और सब क्लासिफिकेशन नहीं है, इसलिए इनको इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोस्टली एक्सप्लेन किया हुआ। अब हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है डीएनए एग्जिस्ट एज अ सिंपल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें बोला है कि डीएनए जो होता है वो मोस्टली हमने देखा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लेकिन इसमें जो डीएनए वो बहुत सिंपल है और सिंगल स्ट्रैंड है, एक ही क्रोमोसोम होता है जिसमें, जो कि न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है। प्लाज्मिड्स बहुत बार देखने मिलेगा कि इसमें प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, उसके ऑर्गन मतलब कि सेल में जो ऑर्गन्स है, छोटे छोटे जो ऑर्गन्स है, उनके बाहर एक आपको वॉल या फिर मेम्ब्रेन नज़र नहीं आएगी, ठीक है। राइबोसोम्स आर स्मॉलर इन साइज, तो इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे मिलेंगे, ठीक है। फिर प्रोटिस्टा में क्या है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, मतलब इसके ऑर्गेनेल्स के मतलब सेल में जो भी ऑर्गन्स है उन ऑर्गन के बाहर एक आउटर कवरिंग होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सम ऑफ देम पोजेस द स्ट्रक्चर दैट एड लोकोमोशन लाइक फ्लैजेला और सीलिया। तो ये जो प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि पैरामोशियम जो होता है उसके पास ऐसे छोटे छोटे सीलिया होते हैं। सीलिया क्या है, इसकी मूवमेंट में या फिर लोकोमोशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना, इसके लिए ये लोग हेल्प करते हैं। सीलिया या फिर फ्लैजेला इस तरह से होता है जो मूवमेंट में उनको हेल्प करते हैं, उस इसके ऑर्गेनिजम्स, जिस ऑर्गेनिज्म के पास वो होता है, ठीक है। तो इनके पास ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू दिस किंगडम आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट यूकारियोटिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो सारे अभी तक क्या थे, प्रोकारियोटिक, और यूकारियोटिक मतलब कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सबसे पहले यूकारियोटिक है। पहले ये बने, मतलब कैसे, पहले एक सेल बना, फिर ग्रुप ऑफ सेल बने, तो उस तरह से पहले प्रोकारियोटिक है, उसके बाद हम लोग ने देखा कि वो यूकारियोटिक। तो सबसे पहले यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहाँ फॉर्म हुए, प्रोटिस्टा में, इस तरह से वहाँ पे बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट है प्लेंटे एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये एक फीचर है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कि वो डाइड होने के बाद भी कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को जनरेट करते हैं वो, ठीक है। प्लेंटे इज फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सीड्स, वास्कुलर टिश्यू, प्लांट बॉडी। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखा है क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। शोज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब कि इसके पास एक डाइजेशन की अलग टेक्निक होती है फंजाइस के पास। दे हैव सिंपल बॉडी और मेड अप ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। इनकी बॉडी सिंपल होती है या फिर इनके बॉडी को हम हाइफे कहते हैं, इस तरह से, ठीक है, जो लॉन्ग थ्रेड लाइक होती है। हाइफे इज प्रेजेंट इन माइसीलियम। तो इस तरह से माइसीलियम में एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिन पे ऐसे लॉन्ग स्लेंडर लाइक हाइफे प्रेजेंट होते हैं। अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे इसका तो आपको देखने मिलेगा, ओके। फिर नेक्स्ट हाइफे में बी विथ सेप्टा और विदाउट सेप्टा। अगर हाइफे के पास एक हाइफे को डिवाइड करने वाली ऐसी एक लाइन प्रेजेंट होगी तो उसको सेप्टा कहते हैं। ये प्रेजेंट है तो उसको सेप्टा कहते हैं और नहीं प्रेजेंट है तो उसको असेप्टेट कहते हैं, ओके। एंड कैन बी न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब कि अगर इस तरह से सेप्टा होता है, हाइफे होता है, हाइफे पे ये सेप्टे, तो यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे न्यूक्लियस अगर एक ही सेप्टा में प्रेजेंट हो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, अगर एक ही है तो उसको यूनि न्यूक्लिएटेड। ये उसके कुछ बेसिक और कॉमन फीचर्स है फंजाई के, ओके। मोस्टली दे आर सैप्रोफाइटिक, सम आर पैरासिटिक एंड प्रीडेटर्स। तो ये टाइप्स है। सैप्रोफाइटिक मतलब कि पैरासिटिक और प्रीडेटर, ठीक है। प्रीडेटर तो आपको मोस्टली पता होगा कि कहीं और जाके वो फूड ले रहा है तो उसको प्रीडेटर, या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड है। ये पैरासिटिक मतलब कि क्या, कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके वो न्यूट्रिशन ऑक्यूपाई कर रहा है और उस ऑर्गेनिज्म को किल कर। फॉर एग्जांपल कोई वर्म है जो गाय के पेट में चले गए और उसने न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब और गाय मर गई, तो वो गाय के लिए पैरासिटिक हो गया ना, इस तरह से। ऐसा होता नहीं, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, इमेजिनेशन। सैप्रोफाइटिक भी उसी तरह से एक टाइप है जो डेड मटेरियल्स पर डिपेंड होते हैं, उनको सैप्रोफाइटिक कहते हैं, ओके। तो ऐसे कुछ डिफरेंट तरह के फंजाइज है, ओके, इसलिए ये एज ए डिकम्पोजर एक्ट करते हैं। सम फंजाइज आर सिम्बायोटिक, मैंने जैसे बताया सिम्बायोटिक माइकोराइजा और लाइचेंस। लाइचेंस किससे बने होते हैं, एल्गे एंड फंजाई से, तो वो दोनों एक दूसरे पे
डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं सिम्बायोटिक, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। लेकिन वही पैरासिटिक में एक ही बेनिफिट है और एक हार्म हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया में भी कुछ ऐसे बहुत कॉमन दिए रहेंगे जो कि आप नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे वो। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू दिस किंगडम हैव कैपेसिटी ऑफ लोकोमोशन। सारे के सारे ही कैपेबल होते हैं लोकोमोशन के, ऑब्वियसली वो मूव कर। ग्रोथ इज डिटर्मिनेट, मतलब कि एक हद तक ही उनकी ग्रोथ होती है। They have muscle cells due to which they have the capability to contract and relax the body parts. इनके पास क्या होते हैं, ऐसे मसल सेल्स, एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो आपको बाकी किसी में नहीं देखने मिलेंगे, जिस वजह से वो अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही एनिमेलिया के आप इस चार्ट में से मोस्टली कंपेयर करके पढ़ सकते हो, सब कंपैरेटिवली याद रख सकते हो। और ये जो तीन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, बेसिकली इनके लिए मैंने ये बनाया हुआ है। तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में से पहले एक बार ये चैप्टर रीड कर लो, और उसके बाद एज ए रिविजन या फिर जब टेस्ट हो या पेपर्स हो तो तब आप लोग इस चीज़ को रिवाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग इसी तरह का चार्ट बना लीजिए, और अगर टाइम नहीं है तो कुछ ज़ेरॉक्स वगैरह निकाल लीजिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और वेस्ट भी नहीं होगा टाइम। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जो आप लोगों को कुछ चाहिए कि मैं एक्सप्लेन करूँ या इजी वे से कैसे पढ़ना है ये बताओ, तो आप लोग जस्ट कमेंट करो किसी भी वीडियो के नीचे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट and subscribe the channel. That's it. Thank you. Bye.